सैलाब की तबाहकारियों पर सिंध हुकूमत ने 25 बिलियन रुपए जारी किए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने फंड्स नहीं दिए। गुज़िश्ता 4 बरस में नई स्कीम्स पर वफाक ने सिंध को नज़रअंदाज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला सिंध का शिकवा, वज़ीर आज़म की वज़ीर ख़जाना को माली मसाइल हल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की कराची में ट्रांसपोर्ट सहूलतों की तारीफ, वज़ीर ट्रांसपोर्ट के इसरार पर 300 बसों के पोल में 150 बसें देने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में ट्रायल केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि ईद पर 20 मुल्जिमान रिहा होकर घर जा चुके। मुतफर्रिक दरख्वास्त के जरिए रिहाई पाने वालों की तफसील जमा कराई है। जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज उठा दिया। अदालत ने 9 रुकनी लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों की नकूल तलब। जस्टिस शाहिद वकील ने रिमार्क्स दिए कि हमें पता तो चले ट्रायल में क्या तरीक़ेकार अपनाया गया। ये वाज़े है, रियासत अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा को इकदाम होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा के बाजियाबी से मुताल्लिक केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा क्या एजेंसीज के अंदर खुद एहतसाबी है। एक कमेटी बनाई जिसमें DGISI, DGIB, DGMI थे। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं बल्कि वो 3 लोग हैं इस मसले को हल कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है और वकील ईमान मजारी ने कहा कि जिस दिन निगरां वज़ीर आज़म अदालत में पेश हुए उसी रोज़ एक बलोच तालिब इल्म उठाया गया जिसे अगले दिन पिंडी से छोड़ दिया गया। ईरानी सदर के 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। 2 तरफा तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्तरका सरहदी मंडियों का क़याम, फ्री जोन्स और नई सरहदें खोलने पर इत्तफाक किया गया। दोनों मुल्क पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और IP गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर भी मुत्तफ़िक हैं। पानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत पर समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तफ्तीशी अफसर क्यों नहीं, क्या वारंट जारी करें। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने पूछा रकम साबिक वज़ीर आज़म या बुशरा बीबी के अकाउंट में मुंतकिल नहीं हुई, वो बेनिफिशरी नहीं है। लतीफ़ खोसा ने कहा NCA ने मलिक रियाज की मशकूक रकम मुंजमद की जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मुंतकिल की गई। NCA की शर्त पर काबीना ने उसकी मंजूरी दी ताकि पैसे वापस पाकिस्तान आ जाएं। समाअत पीर तक। ज़ैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत और हामिद रजा की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात। पार्लिमानी कमेटियों की तश्कील से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपोजिशन ने चेयरमैन PAC के लिए हामिद रजा का नाम भी तजवीज़ कर दिया। कोटकी के इलाके में डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला। मुकाबले में एक अहलकार शहीद। डाकुओं ने 2 को अगवा कर लिया। DIG समेत पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। लकी मरवत में शादी की तकरीब में फायरिंग। 6 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी। लाशें और जख्मियों को DHQ अस्पताल ताजा जई मुंतकिल कर दिया गया। कच्चे के डाकुओं ने पक्के में अंधेर मचा दिया। शिकारपुर के थाना बचल बहियों की हदूद से 4 और ठुल के गांव जमान सरकी से 2 अफराद अगवा कर लिए गए। मीरपुर खास में पुलिस एहलकार के घर CIA पुलिस का छापा। मंशियात और इंडियन गुटके की 13 बोरियां बरामद कर ली गई। पुलिस एहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। नौशहरा के निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात। तकरीब में नन्हे तलबा की शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा। मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके खूब दाद समेटी।
मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान में गवादर के जवारान, जागी, खारान, कल्लात, मुस्तोंग, जलमक्सी, नसीराबाद, डेरा बुगटी, लोरालाई, किला सैफुल्ला और किला अब्दुल्ला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में कल रात से पीर तक बारिश, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सिंध में भी कल से गर्दालुद हवाएं, आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में मुकम्मल पिंक मून का नज़ारा। गुलाबी चांद पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:49 पर देखा गया। पिंक मून के दौरान जमीन का चांद से फासला इंतहाई कम हो जाता है और चांद सफेद बल्ब की मानिंद रोशन हो जाता है।